Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 11th water molecule. आज का जो हमारा टॉपिक है वाटर मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का. The water molecule the general formula is H2O. वाटर मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है H2O. वाटर जो होता है मोस्ट एबिडेंटली मॉलिक्यूल और एलिमेंट विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर अर्थ. वाटर जो होता है बहुत ही मोस्ट अबेडेंट होता है फॉर आवर लाइफ और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे अर्थ सरफेस में. ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर जो होता है ओशन के फॉर्म में ओशन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि 70% एरिया को अर्थ के एरिया को क्या करते हैं कवर करते हैं. एज वेल एज वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट. वाटर जो होता है तीनों फिजिकल स्टेट में पाया जाता है. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड हुआ या फिर लिक्विड हुआ या फिर हम कह सकते हैं गैसेस फॉर्म. तीनों फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है. सॉलिड फॉर्म में आइस एंड लिक्विड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O. आइस भी क्या है H2O. और गैसेस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ स्टीम दैट इज ऑल्सो H2O. ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट करता है, चाहे हम सॉलिड की बात करें या फिर लिक्विड की बात करें या जनरली हम गैसेस की बात करें. वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है कोवेलेंट इन नेचर. ये किस नेचर का होता है कोवेलेंट इन नेचर. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ऑक्सीजन सेंट्रली प्लेस्ड होता है और इससे क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन. एज वेल एज इसके पास क्या होता है 2 लोन पेयर. ठीक है, ये 2 लोन पेयर होता है वाटर मॉलिक्यूल के पास. जनरली वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है और इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है 104 डिग्री एंड 5 मिनट. ठीक, ये बॉन्ड एंगल होता है. एज वेल एज इसका डायपोल मूवमेंट इज 1.85 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 59.7 पिकोमीटर. यहाँ पे ऑक्सीजन के हाइब्रिडेशन की बात करें, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं. हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. बॉन्ड पेयर कितना है दैट इज बॉन्ड कितना होता है या सिंपली लिख सकते हैं बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. कौन सी बॉन्ड देखेंगे सिग्मा बॉन्ड. कितना है 1 2 इज सिग्मा बॉन्ड. लोन पेयर कितना है 2 है, तो टोटल 4 हो गया. दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 4 हो गया. दैट मीन्स दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. दैट मीन्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए टेट्राहेड्रल होना चाहिए. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक दूसरे से रिपल्शन शो करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे रिपेल होते हैं. और एक तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है एज वेल एज यहाँ पे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑल्सो रिपेल करते हैं. तो इस रिपल्शन की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना के कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं एक इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे. तो स्ट्रक्चर कैसा होता है दैट इज इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे जो डिग्री होना चाहिए 109. तो ड्यू टू रिपल्शन की वजह से इसके डिग्री कितनी होती है 104.5 या 104 डिग्री इसका होता है. एज वेल एज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर. ऑक्सीजन पे क्या होता है निगेटिव चार्ज, वही हाइड्रोजन पे डेवलपमेंट किसका होता है पॉजिटिव चार्ज का. इस ऑक्सीजन पे जो होगा पार्शली निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, वही हाइड्रोजन पे जो होगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है. एज वेल एज इसकी प्रॉपर्टी देखें तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है. वाटर मॉलिक्यूल इज अ कलरलेस. वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है कलरलेस होगा. एज वेल एज ऑर्डरलेस भी होता है. वाटर से स्मेल आती होगी नहीं आती है. एज वेल एज दिस इज अ टेस्टलेस लिक्विड और इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, तो ये टेस्टलेस लिक्विड भी होता है. दैट इज कलरलेस ऑर्डरलेस और वी कैन से टेस्टलेस लिक्विड. और एबनॉर्मली इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट इज हाई दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो दैट इज वी कैन से 0 डिग्री सेल्सियस. एंड हीट ऑफ वेपर और ये फॉर्मेशन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें दिस वन इज अ वाटर मॉलिक्यूल
तो यहाँ पे हाइड्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में है और एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन दूसरे वाटर खुद के वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। एज वेल एज ये हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगेन दूसरा अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ले तो इसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। ये भी हाइड्रोजन क्या कर सकता है कि ये भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस वन हुआ, या फिर ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस टू बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज अ कूलेंट, इसको किसकी तरह यूज किया जाता है, एज अ कूलेंट की तरह यूज किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल को। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। वही इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा जाए तो डेट इज 78.39 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। और इसके पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, दिस डिसॉल्व इन ऑलमोस्ट ऑल द सॉल्वेंट, और इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। ये सभी सॉल्वेंट को अच्छे से डिसॉल्व कर लेता है और देयरफॉर यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे गैसेस का हो गया। इन गैसेस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वही अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट के केस में क्या करता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। हेक्सागोनल केज लाइक, ये हेक्सागोनल और ये बिल्कुल हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ से जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर वैकेंट केज में क्या होता है, वैकेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और इसीलिए क्या होता है, वाटर से डेंसिटी क्या होती है, आइस की कम होती है। और आइस क्या करता है, इसीलिए वाटर के सरफेस पे फ्लो करता है, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें ये वैकेंट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है, एंड आइस कैन इजिली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक नेचर पर आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस। वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, सच एज हमने क्या लिया, HCl, if we are considering HCl react with water molecule, HCl क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो HCl क्या होता है हमारा एसिड। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। HCl क्या करेगा, H+ देगा, और चूंकि वाटर मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो HCl ब्रेक होगा H+, HCl नेगेटिव के फॉर्म में, और वाटर मॉलिक्यूल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर को अपने पास बुला लेगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज H3O पॉजिटिव एंड प्लस Cl नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, एंड क्लोराइड नेगेटिव, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और ये एसिड है तो फॉर्मेशन किसका करेगा, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ बेस, क्योंकि ये H प्रोटॉन को ले रहा है। तो अगर H प्रोटॉन को लेगा तो इट विल एक्ट एज अ बेस। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, अगर हमने यहाँ पे NH3 लिया, अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा है NH3 इज विच टाइप ऑफ हाइड्राइड, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड आर बेसिकली नेचर, ये किसकी तरह होते हैं, बेस की तरह होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, एज वेल एज H प्रोटॉन को भी लेते हैं, एक्सेप्टर ऑफ H प्रोटॉन। और यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस पे देखिए क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है H+,
एंड OH निगेटिव। यहाँ पे लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा तो NH4 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ से OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाता है। तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड। एसिड की तरह क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि H प्लस दे रहा है। तो जब भी हमारी स्पीसीज अगर या कंपाउंड या मॉलिक्यूल अगर H प्लस देंगे तो दैट विल एक्ट एज अ एसिड। किसकी तरह एक्ट करते हैं, एसिड की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि H प्लस ले रहा है तो ये किसकी तरह करेगा, बेस की तरह करेगा। और ये फॉर्मेशन किसका कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। क्या बना रहा है, एक लोन H प्लस लेके कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है और वही ये H प्लस लेके क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों एग्जांपल में देख सकते हैं कि वाटर यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल पे जब एसिड के साथ है तो बेस की तरह कर रहा है। अगर ये बेस के साथ एड कर रहा है तो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एसिड की तरह वर्क कर रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वाटर को एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है, क्योंकि वाटर के पास पोटेंशियल है कि इट कैन एक्ट एज अ एसिड एंड एज वेल एज बेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और इन विच दिस स्पीसीज इट इज रिएक्टिंग विद। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑटो प्रोटोलिसिस और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेकेंड वन इज ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो प्रोटोलिसिस और सेल्फ आयनाइजेशन। ऑटो प्रोटोलिसिस मीन्स, ऑटो मीन्स खुद से, प्रोटो मीन्स टूटना, प्रोटॉन का टूटना, लिसिस मीन्स टूटना। मीन्स खुद से क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, सेल्फ आयनाइज्ड होते हैं, इसीलिए इसको ऑटो प्रोटोलिसिस भी कहा जाता है। देखिए इस केस में हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया और एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो वन वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज अ एसिड एंड अनदर विल एक्ट एज अ बेस। सपोज कीजिए अगर ये टूटा H प्लस एंड OH निगेटिव में और यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर है वाटर मॉलिक्यूल के पास, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इस H प्लस को ले लेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल ये H प्लस को दे रहा है, तो H प्लस डोनर आर कॉल्ड एसिड और ये H प्लस को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो H प्लस एक्सेप्टर आर कॉल्ड बेस। तो ये क्या हुआ, ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अगर इसने H प्लस लिया है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या बन रहा है, ये क्या बन जा रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ आयनाइज्ड हो रहा है ना खुद से। एक वाटर मॉलिक्यूल H प्लस दे रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का वो H प्लस को ले रहा है और फॉर्मेशन किसका कर रहा है, और ये फॉर्म कर रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बना रहा है और ये क्या बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन हुआ। दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर यहाँ से H प्लस अगेन देगा, सच एज हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं H3O, या चाहो तो इसको ऐसे लिख लो OH H और ये H है, यहाँ से H प्लस है और ये क्या था हमारा OH निगेटिव। तो अगेन ये H यहाँ से निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, ये इसको ले लेगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ये H प्लस देगा इसीलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड क्या कहा गया, और ये H प्लस लेगा इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ आयनाइज्ड हो रहा है, खुद अपने मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके ब्रेक हो रहा है, आयनाइज्ड फॉर्म में आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको सेल्फ आयनाइजेशन भी कहा जाता है। नाउ द थर्ड वन इज रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल। Third one is redox reaction involving water molecule. Redox reaction involving water. ठीक है, वाटर इन्वॉल्विंग कैसे हेल्प करता है रेडॉक्स रिएक्शन में, उसको डिस्कस किया जाएगा।
वाटर विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखेंगे जो इस बात को प्रूव करेंगे। सच एज हमने क्या कंसीडर किया है, हमने लिया Na, ठीक। इफ सोडियम रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड यहाँ से हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड आउट। अब यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0, और यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, ठीक। ये हमारा ए हो गया। तो यहाँ पे सोडियम किसमें चेंज हो रहा है, 0 से +1 में। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज बीइंग अ, देन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सोडियम क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि सोडियम यहाँ 0 था, किसमें चेंज हो रहा है, +1 में। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस, क्योंकि सोडियम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एज वेल एज हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ +1 था, किसमें चेंज हो गया, -1 में। तो किस पे चेंज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स दिस वन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या सिंपली हम कह सकते हैं कि सोडियम क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि +1 से किसमें चेंज हो रहा है, 0 में। तो ये इसका क्या हो रहा है, दिस वन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। इन अ केस, अगर हम यहाँ पे दूसरा केस में B1, अगर हमने B1 कंसीडर किया, सच एज F2 इज फ्लोरीन, व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, HF एंड ऑक्सीजन। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, HF प्लस O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी HF नहीं बनेगा, H पॉजिटिव एंड प्लस F निगेटिव बन रहा है। तो यहाँ पे F निगेटिव बन रहा है, तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पे क्या हो गया, -1। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज बीइंग डिक्रीज्ड। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, दैट मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। दिस वन इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये क्या होगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेज -2 था, और ये क्या हो गया, 0। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज बीइंग इंक्रीज, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, देयरफॉर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम दोनों एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब हम सोडियम मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4, reaction number 4 is hydrolysis reaction। Hydrolysis reaction means कि वाटर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते मतलब ब्रेक होते इन द फॉर्म ऑफ आयन, आयंस के फॉर्म में, दैट इज कैटायन एंड एनायन, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। और ये किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके उसको क्या करते हैं, सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करते हैं। सच एज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, इफ वी आर कंसीडरिंग द एग्जांपल SiCl4 दैट इज सिलिकॉन क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव के फॉर्म में ब्रेक होते हैं। अगेन ये ब्रेक हो जाता है O2 निगेटिव एंड H पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा। फर्दर ऑन इससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ HCl विल टेक प्लेस। तो वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो रहा है, हाइड्रोलाइज होके ये SiCl4 को भी क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एल्युमिनियम और ये हमने लिया दैट इज
नाइट्राइड एल्युमिनियम। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मिस सॉल्ट के अंदर हाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सच एज एग्जांपल मैग्नीशियम डाइक्लोराइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड हेक्सा हाइड्रेटेड। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसकी भी 3 कैटेगरी आती है, जिसमें नंबर 1 क्या है, हाइड्राइड्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड वाटर। जिस हाइड्राइड के अंदर वाटर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये हो गया निकल, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, हियर इज वाटर मॉलिक्यूल, हियर इज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तब इसको कहा जाता है हाइड्राइड्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड वाटर। इस हाइड्राइड को कैटायनिक हाइड्राइड भी कहा जाता है, क्योंकि कैटायन से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्राइड्स हैविंग इंटरस्टिशियल वाटर, मींस इंटरस्टिशियल लैटिस के अंदर, जैसे ये वाटर BaCl2 का क्रिस्टल है, तो ये BaCl2 का हमने क्रिस्टल बना लिया। तो ये हम BaCl2 का क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस वन इज द क्रिस्टल ऑफ BaCl2। अब वाटर जो रहता है, जो इंटरस्टिशियल यहाँ पे साइड प्रेजेंट है, उसके अंदर अगर वाटर फिल्ड है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, तब उसको कहते हैं हाइड्राइड हैविंग इंटरस्टिशियल वाटर। इसको लैटिस हाइड्राइड भी, क्योंकि क्रिस्टल की जो लैटिस है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, फिल्ड अप होता है। थर्ड क्या होता है, हाइड्राइड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर हो, जिसे कि हम आयनिक एनायनिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। एनायनिक हाइड्राइड्स, सॉरी हाइड्रेट्स, एनायनिक हाइड्रेट्स इसको कहा जाता है। दिस वन इज हाइड्रेट्स, ये भी हाइड्रेट्स होगा, एनायनिक हाइड्रेट्स कहा जाएगा। इस केस में देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, तो यहाँ पे अगर लिखे तो 4 तो कॉपर के साथ होते हैं और 1 सल्फेट होगा। जो फिफ्थ वन वाटर मॉलिक्यूल रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए 1 2 3 4 तो कॉपर के साथ बॉन्डेड होगा, एक जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है फिफ्थ वन, या कह सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड का फॉर्मेशन करेंगे, तब उसको क्या कहा जाता है, हाइड्राइड। हाइड्रेट्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जिसे कि अनायनिक हाइड्रेट्स भी कहा जाता है।